आज की वीडियो में हम रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम इस कंपनी का कुछ बिजनेस ओवरव्यू और फंडामेंटल देखते हैं कि वो क्या करती है। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे। और आपको जब आप स्क्रीनर पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आप इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी। स्टॉक पी 13 का, इंडस्ट्री पी 38 का। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 184 का है, करंट ट्रेडिंग प्राइस 197 का है। तो अपने ग्राम नंबर के ही आसपास देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर का 5 का है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैटरी है। ग्राम नंबर 2 का है, मतलब पास्ट में इसमें स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, लेकिन भविष्य में आपको एक बार और स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड इसका 3.14% का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रहा है, भविष्य में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रख सकती है। डेप्ट टू इक्विटी 0.39 का है, मतलब डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि डेप्ट बहुत कम है। कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस कर सकती है पूरा पूरा। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.5% का आता है। तो ये अपने इन दोनों फैक्टर पे भी पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो इसका माइनस में है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं क्यों क्या कह रहा है। 200 डी में इसका 197 का है, 50 डी में 210 का है। तो और करंट ट्रेडिंग प्राइस भी 197 का। तो ये अपने 200 डी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मतलब अगर अपने आप डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखें तो ये अभी एक बेस्ट बाइंग जोन में कह सकते हैं। अगर हमारे को फ्रेश बाइंग नहीं होता हम उसमें लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि इसका बिजनेस ओवरव्यू। आइए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आपको देखेंगे कि आपको इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में लगातार एक ग्रोथ देखने को मिली। जैसे 2019 में 46,000 करोड़, फिर 51,000 करोड़, फिर 56,000 करोड़, फिर 62,000 करोड़, फिर 80,000 करोड़, फिर 90,000 करोड़, फिर लास्ट ट्रेडिंग मंथ में भी अभी 90,000 करोड़ का इनका नेट रेवेन्यू चल रहा है। और आप इनके नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2019 में 484 करोड़, फिर 534 करोड़, फिर 788 करोड़, फिर 1,300 करोड़, फिर 1,400 करोड़, फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। और अगर भविष्य में आपको अगर ये कंपनी ऐसे ही अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखाती रही तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इन्वेस्टर्स देखते हैं इसके इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं। इसके अलावा आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। 57% की एफ आई है, 18% का डी आई एस है, और ना के बराबर प्रमोटर और 23% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहले ही बात की, अगर आपको किसी स्टॉक में 40-50% ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, और जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बात करी है कि अगर आपको किसी स्टॉक में 40-50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और 15-20% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पर प्रभाव डालते हैं। और लेकिन आपका एक प्रश्न आएगा कि स्टॉक में प्रमोटर शेयर होल्डिंग जीरो है। तो कई बार कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें प्रमोटर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म दे कर रही होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स पता होता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो इसके लिए हम चार्ट पे आ जाते हैं इसके। तो इसका कुछ ऐसा ऐसा चार्ट है जिसपे हमने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं। जिसमें इसका लेटेस्ट सपोर्ट आता है 195 के आसपास, और फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 213 के पास, और ऑल टाइम हाई इसका 238 के आसपास है। और करंट ट्रेडिंग प्राइस देखें तो 97 के आसपास, जो कि इसकी ऑल टाइम हाई से 70% की गिरावट है। और फर्स्ट सपोर्ट इसका 191 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 20% की गिरावट है। और सेकंड सपोर्ट इसका 181 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई से 24% की गिरावट है। और थर्ड सपोर्ट इसका 170 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 28% की गिरावट। तो ये तो हो गई इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई हम इसका आर एस आई देखते हैं, इसका आर एस आई क्या कहता है। जब आप इसका आर एस आई देखें तो इसका आर एस आई करंट में 35 के आसपास है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी बाइंग जोन में है। आपको फर्स्ट में फर्दर एप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकती है अगर आप करंट में बाइंग लेते हैं तो। और जब आप इसका ऑसम ऑसलेट देखें तो आपको इसका ऑसम ऑसलेट भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी अच्छी बाइंग जोन में है, आप इसमें नई एंट्री लेने का देखें। ये तो हो गया इसकी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस और आर एस आई। आइए हम इसका मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, मार्केट सेंटीमेंट क्या क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे स्टॉक सर्च कर लेंगे अपना रेडिंगटन लिमिटेड, और एक मंथ का डाटा खोल। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप देखेंगे लगा हाल फिलहाल में इसमें जितनी भी ट्रेड हो रही है उसमें डिलीवरी परसेंट आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिल रही है। जैसे कि 44%, 48%, 72%, 55%, 49%, 58%, 60%, 50%, 46%, 53%, फिर 52%,
और जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बात करी है, अगर आपको किसी स्टॉक में लगातार डिलीवरी परसेंटेज में आपको अच्छी खासी ट्रेड होते हुए दिख रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में बायर्स आ भी हैं, आपको भविष्य में इसके स्टॉक प्राइस में आपको अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट। आई हम देखते हैं अगर हमारे को इसमें कोई फ्रेश बाइंग लेनी हो तो हम वहाँ उसमें कहाँ कहाँ लेने का देखेंगे। इसके लिए हम वापसी आ जाते हैं चार्ट में। तो अगर मेरे को इसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री लेनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 40 और 30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ 191 के प्राइस पे, जो कि इसको ऑल टाइम हाई से 20% गिरावट पे है। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 40% कैपिटल के साथ 180 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 23-24% गिरावट पे है। और थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी मेरी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ इसके 170 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 28-29% गिरावट पे है। और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च है, ये आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।